सरकार जनता की नहीं, ठेकेदारों की दुल्हन है बनी। हर सड़क, हर पुल, हर सुविधा पर कमीशन का गीत गाती है चली। लोग भूखे सोते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बजट उनके नाम का, लेकिन सिर्फ ठेकेदार की जेब में जाता माल पूरे दाम का। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये सुंदर खेल है ठेकेदारी का। लोकतंत्र में जो जनता है वो सिर्फ मात्र एक वोटर है, जिसे हर 5 साल में जुटाना पड़ता है नेताओं को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की उस मेहरबानी की जो आम लोगों पर तो कभी कभी बरसती है, परंतु जो रसूखदार, अमीर और प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं उन पर बराबर बरसती रहती है, बार बार बरसती रहती है और भरपूर बरसती रहती है। मामला है कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 38 का, उत्तरी झंडी चौड़, जहां पर कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक निजी व्यवसायी 100 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन वहां पर ले लेता है, खरीद लेता है। अब उस ज़मीन को रेट बढ़ाने के लिए और उस ज़मीन को डेवलप करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए क्या क्या खेल खेलने पड़ते हैं उन्हें, आप भी सुनिए। अब ज़मीन तो ले ली, लेकिन ज़मीन के लिए फिर बिजली और पानी की जो व्यवस्था करनी है, उसे डेवलप करना है ताकि उसके रेट बढ़ सकें। तो किस प्रकार का ये खेल चल रहा है, सुनकर आपके अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये पूरा खेल लगभग 2 से 3 चरणों में खेला जा रहा है। पहले चरण का खेल शुरू होता है वर्ष 2024-25 में, जहाँ पर कि एक रोड बनवा दी जाती है। अब एक आम आदमी के लिए रोड बनवाना तो किसी आसमान छूने जैसा है कि आसमान को तोड़कर धरती पर लाया जाए, परंतु वहीं एक प्रॉपर्टी डीलर, एक रसूखदार और एक पैसे वाले अमीर व्यक्ति के लिए ये बस मात्र इतना है कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाए। मात्र 14 लाख रुपए की जो सरकारी धनराशि है, यानी कि जो जनता के टैक्स का पैसा है, वो केवल उस निजी प्लॉटिंग के लिए उस रास्ते से 20-22 फुट की रोड, चमचमाती हुई रोड बना दी जाए। ये मात्र इतना ही है बस। अब एक आम आदमी के लिए जहाँ पर अपनी गली के लिए, रोड के लिए चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं, धूप में चलकर अपनी चमड़ी को काला करना पड़ जाता है और वहीं पर हाथ जोड़ते जोड़ते उसके हाथ की रेखाएं घिस जाती हैं, परंतु उन नेताओं का दिल नहीं पसीजता जिन्होंने मात्र उन कागजों पर एक साइन करना भर होता है कि हाँ जी, आपके कॉलोनी के लिए या आपके घर के लिए या आपके क्षेत्र के लिए हम ये रोड दे रहे हैं। रोड अगर जनता का टैक्स का पैसा और सरकारी धन अगर व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो वो जनता के हक के लिए होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी निजी प्रॉपर्टी डीलर की ज़मीन को रास्ता पहुंचाने के लिए। और रास्ता भी वो कि इतना चौड़ा तो हमारा जो मेन रोड है, जो चिल्लरखाल से लेकर और यहाँ पर नींबूचौड़ तक, कोटद्वार तक रोड बनी है, वो इतनी चौड़ी रोड दे दी जाती है। वहाँ पर तकरीबन 20-22 फुट की वो रोड बनती है, इंटरलॉकिंग टाइल से बनती है और 14,06,000 रुपये की राशि उस बोर्ड पर अंकित हो जाती है और वो सरकारी पैसा, जनता के टैक्स का पैसा वो खर्च कर दिया जाता है, आम जनता के लिए नहीं, एक निजी प्लॉटिंग, व्यवसाय की प्लॉटिंग के लिए। जी हाँ, तो पहला चरण तो ये था। ये जो बात थी, हमने पिछले वर्ष भी दिखाई थी आपको, आपके सामने, आपके संज्ञान में हम पिछले वर्ष भी लाए थे इसको। चलिए दूसरे चरण पर चलते हैं। पहले चरण में रोड तो आ गई, अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में वहाँ पर एक पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकारी ट्यूबवेल बन रहा होता है। जी हाँ, वही 100 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन के लिए उसी ज़मीन पर वहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल बन रहा है, और वो भी सरकारी पैसे से, यानी कि जनता के टैक्स के पैसे से। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक ट्यूबवेल बनने में करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है, और शायद वही करोड़ों रुपए की राशि वहाँ पर भी खर्च हो रही होगी, क्योंकि हमारी जानकारी में जो आया है वो ये है कि वहाँ पर एक ट्यूबवेल तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ में वहाँ पर एक ओवरहेड टैंक भी बनेगा। अब आप आकलन कर सकते हैं कि ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल के समेत कितना खर्चा होता है। अब सरकार इसमें कह रही है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना तो यही होगा कि ये क्षेत्रवासियों की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए है। तो महाराज एक बात बताइएगा, जिस जमीन पर ये ट्यूबवेल अभी बन रहा है उससे 100 मीटर की दूरी पर एक ट्यूबवेल पहले से ही है, और उसका शिलान्यास भी मौजूदा मेयर ने किया है, यानी कि उस समय पर पूर्व में जब वो विधायक थे तब उन्होंने किया है। 100 मीटर की दूरी पर मात्र
वो ट्यूबवेल है। और दूसरी बात ये, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दूसरा ट्यूबवेल भी है जो कि ठीक ठाक चल रहे हैं, सुचारू रूप से संचालित हैं। तो फिर सवाल अब ये खड़ा होता है कि तीसरा ट्यूबवेल किसके लिए? और जवाब सीधा सा है, प्रॉपर्टी डीलर की 100 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन के रेट बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अंदेशा तो यही। अब अगर पूछा जाएगा तो अब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनसेवक हैं वो ये कहेंगे कि जो ट्यूबवेल बन रहा है वहाँ पर, सरकारी ट्यूबवेल बन रहा है, जनता के टैक्स के पैसे से बन रहा है, वो दान की हुई ज़मीन पर बन रहा है। ठीक है, मानते हैं कि वो दान की हुई ज़मीन पर बन रहा है, परंतु आप इतना तो बताइए कि जब 100 मीटर की दूरी पर पहला ट्यूबवेल है और 500 मीटर की दूरी पर दूसरा ट्यूबवेल है, तो वहाँ ये किसकी सुविधा के लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? जब वहाँ पर सड़क आ गई, पानी आ गया, तो फिर ज़मीन की कीमत रातों रात बढ़ जाएगी और फ़ायदा किसको होगा? आम आदमी को तो नहीं होगा लगता है। आम आदमी को तो लाखों रुपए की वो जो प्लॉट होगा वहाँ पर वो खरीदेंगे लोग और फ़ायदा होगा उस प्रॉपर्टी डीलर को। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात है कि किस प्रकार जनता की आंख में पर्दा डाला जाता है और जो रसूखदार लोग होते हैं, जो डीलर लोग होते हैं, जो धनाढ़ व्यक्ति होते हैं, जो बड़े साहब लोग होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहां से कमीशन की बंदर बाट जो चल सके, उसके लिए ये सारा खेल खेला जाता है। और जनता आंखों पर पर्दा डाल के उस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई होती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब रातों रात उसके टैक्स के पैसे की बर्बादी हो गई है। और ऐसा ना हो कि भविष्य में अगले साल वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी लग जाएं। हो सकता है भाई, जब सरकारी पैसे से रोड बन सकती है, सरकारी पैसे से ट्यूबवेल बन सकता है, तो सरकारी पैसे से बिजली के खंभे भी लग सकते हैं वहाँ पर। अब वो ट्यूबवेल भी तो संचालित होना है, अब वो पवन चक्की से तो चलेगा नहीं, वो चलेगा तो बिजली से ही, तो वहाँ पर बिजली की लाइनें भी बिछाई जाएंगी। अब रातों रात जिसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम हो रहे हैं, भाई उसका काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये एक सिस्टमेटिक लूट है। वो तो क्या, एक जो प्रॉपर्टी डीलर को बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती हैं प्लॉट के रेट बढ़ाने के लिए, ज़मीनों को रेट बढ़ाने के लिए, बिजली, रोड, बिजली, पानी, वो सारा का सारा सरकारी पैसे से मिल गया। जबकि वहाँ पर जिसकी वो ज़मीन है, जो वो डीलर है, उसको कायदे से वहाँ पर ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए थी, परंतु नहीं। यहाँ सिस्टम के साथ मिलकर साठगांठ कर जो जनता के टैक्स का पैसा होता है और जो सरकारी पैसा हम जिसे कहते हैं, उसकी बंदरबाट होती है, उसकी छरली लगती है। और लगती भी ऐसी है कि उसमें करोड़ों रुपए व्यय हो जाता है और कानों कान किसी को खबर नहीं होती है। और बतानी थी आपको कि खेल यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर इस प्लॉट के जहाँ पर ट्यूबवेल बन रहा है, उससे आप अगर पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो जहाँ पर वो एंडिंग एरिया है उस सैकड़ों बीघा ज़मीन का, वहाँ पर से एक गदेरा भी बहता है, यानी कि नाला कह सकते हैं आपको। जब बरसात का पानी आता है वो उसी नाले से होकर गुजरता है। तो जब बरसात का पानी का वेग ज़्यादा होता है तो वो वहाँ ज़मीनों की थोड़ी तोड़फोड़ भी करता है, जिससे कि ज़मीनें बह जाती थी। लेकिन अब इसको संयोग कहिए या प्रयोग कहिए कि वहाँ पर सुरक्षा दीवार जो सिस्टम के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर लाखों रुपए की वो सुरक्षा दीवार भी बना दी जाती है। अब सवाल यहाँ पर एक फिर उत्पन्न होता है कि क्या वो सुरक्षा दीवार एक आम नागरिक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है या फिर 100-150 बीघा ज़मीन, बहुमूल्य ज़मीन को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा दीवार है? यहाँ पर सवाल तो उत्पन्न होंगे ही। और सरकार से सीधा सा एक सवाल कि आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या वो 100 बीघा वाले प्रॉपर्टी डीलर की ज़मीन की वैल्यू बढ़ाना, या फिर उस आम आदमी के लिए, उस आम नागरिक के लिए काम करना जो आज भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, तरस रहा है? ये जो प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ पर ज़मीन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो पैकेज मिल रहा है, कहीं ना कहीं इशारा तो इसी तरफ है ये। और ये जो पैकेज मिल रहा है ये एक क्रोनो पॉलिटिक्स है, जिसमें कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनती है कि एक तरफ हमारा जो डीलर होता है वो होता है, एक तरफ हमारा नेता होता है, दूसरी तरफ हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, और इस त्रिकोण में, इस त्रिकोणीय श्रृंखला के बीच में फंसता है आम नागरिक, वो आम टैक्स पेयर, जिसके पैसे से सरकारी धन उन चीज़ों के लिए लगता है जो चीज़ें आम जनता के लिए लगनी चाहिए थी, ना कि किसी की ज़मीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र की ही नहीं है, अपितु ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश की है, जहाँ हर जगह ऐसी ही क्रोनो पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ पर ठेकेदारों की राजनीति चल रही है, ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने वाली राजनीति चल रही है। तो ये आपको और हमको समझना पड़ेगा कि आगे इनके लिए आवाज़ उठानी है या नहीं, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ऐसी लूट चलती ही रहेगी। आप लोगों को अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके हमें सुझाव अपने प्रेषित कीजिएगा।
और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि सरकार की इस मेहरबानी पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या विचार है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।